मेरे प्यारे भगत, आज की खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे प्यारे भगत, अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। अपनी हकीकत जानकर तुम चौंक जाओगे। पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी तुम्हारे जब आपको अपनी हकीकत का पता चलेगा। आप एक महान दिव्य आत्मा हो। तुम्हें कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहेगा। मेरे प्यारे भगत, आज के बाद तुम अपने जीवन में एक चमत्कार देखोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम चिंता करना छोड़ दो। अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मेरे प्यारे भगत, तुम मेरे रहते हुए किसी बात से परेशान हो तो अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त कर दूंगा। जब तक तुम्हारे जीवन में हर खुशी नहीं आएगी, मुझे चैन नहीं आएगा। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दिलाऊंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे जीवन की हर समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, मुझ पर विश्वास रखना होगा। मैं जानता हूँ तुमको इस जीवन में अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हें चोट पहुँचाई है, और जब तक आप अपनी शक्तियों को पहचान नहीं लेते और उन्हें जागृत नहीं कर देते, ये सब तुम्हारे साथ होता रहेगा। मेरे प्यारे भगत, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य लोगों का अनुसरण करना नहीं है। तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो, लेकिन फिर भी तुम दूसरों के कहे अनुसार जी रहे हो। उनसे सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मेरे प्यारे भगत, इन सभी व्यक्तियों से अपना मोह त्याग दो और अपनी साधना पर काम करो, जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा प्राप्त होगी। उठो और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में भी बहुत सी साधनाएं की है, लेकिन वो अधूरी रह गई थी। अब इस जीवन में तुम्हें उन साधनाओं को पूरा करना है। तुम्हें अपने भीतर खुद को पहचानना है। तुम्हारी खुशियों का दरवाज़ा आध्यात्म से ही खुलेगा, और यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। अपने पूर्व जन्म की साधना को व्यर्थ न जाने दो। तुम हमेशा आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े रहो और दूसरों को तुमने आध्यात्मिक मार्ग दिखाया है। इस जीवन में भी आप सबसे अलग हो, इसीलिए आपके विचार हर किसी से नहीं मिलते। आप आसानी से किसी के दोस्त नहीं बनते। तुम थोड़ा बहुत जिद्दी हो। तुम कभी कभी किसी चीज़ को पाने के लिए जिद करने लगते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे प्यारे भगत, तुम्हें परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। जैसा समय और परिस्थिति है, तुम्हें उसी के आधार पर काम करना चाहिए। नहीं तो तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया वहीं रोक देनी चाहिए, और फिर आपको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अपने दिल और दिमाग से गहराई से विचार करना चाहिए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो एकांत में बैठकर मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। मैं तुम्हें उस राह पर ले चलूँगा जहाँ तुम्हारी राह आसान और सुलभ हो जाएगी। मैं आपकी दबी हुई शक्तियों को बाहर लाने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं आपके भीतर छिपी एक परत को खोलने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके भीतर ज्ञान का सागर भरा हुआ है, और इस सागर को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए आप खुद ही समय समय पर परेशान होते रहते हो। अगर तुम तैयार हो तो आपको बस धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य का फल आपको जल्द ही मिलने वाला है। मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब दे रहा हूँ। आने वाले नव वर्ष में मैं आपके जीवन में अप्रत्याशित चमत्कार लाऊंगा। आप सफलता के सागर में स्नान कर रहे होंगे। आप अपने भविष्य में इतना पैसा कमाने वाले हैं कि आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे।
अगर आपको भगवान पर भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।